दितवाह का कहर, तबाही भयंकर। 330 लोगों की मौत, 350 से ज्यादा लापता। भारत में अभी भी चक्रवात दितवाह का असर है। दितवाह ने डराया, कितनी तबाही लाया। चक्रवाती तूफान दितवाह ने पड़ोसी देश श्रीलंका में भारी तबाही मचा रखी है। दितवाह के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 334 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका और उसका उत्तरी हिस्सा जाफना भारत के तुरंत नीचे यानी कि दक्षिण हिस्से से स्थित है। यहाँ चक्रवाती तूफान दितवाह ने भारी तबाही मचा रखी है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह ने भयंकर तबाही मचाई। चक्रवात दितवाह 26 नवंबर को तट से टकराया। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या 330 से ज्यादा हो चुकी है, तो वहीं 350 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। चक्रवात दितवाह की वजह से 15,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं, तो वहीं श्रीलंका के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। लगभग 78,000 लोगों को सरकारी स्थायी आश्रयों में शरण लेनी पड़ रही है। चक्रवात दितवाह ने भयंकर तबाही मचाई। 26 नवंबर को तट से टकराया। तूफान से 330 से ज्यादा की मौत, 350 से ज्यादा लोग लापता, 15,000 से ज्यादा घर बर्बाद। श्रीलंका के कई जिलों का संपर्क टूटा। 78,000 लोगों को सरकारी अस्थायी आश्रयों में शरण लेनी पड़ी। बिगड़े हुए हालात के बीच श्रीलंका में राहत कार्यों को तेज कर दिया गया है। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की भी अपील की है ताकि इस विनाशकारी संकट से निपटा जा सके। चक्रवात दितवाह की भारी तबाही के बीच भारत ने एक बार फिर अपने पड़ोसी श्रीलंका के प्रति मानवीय कर्तव्य निभाते हुए सबसे आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसायनेके से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमों ने 53 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई और 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। श्रीलंका में 330 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला चक्रवाती तूफान दितवाह अब भारत के तटीय इलाकों पर पहुंच चुका है। हालांकि दितवाह का लैंडफॉल नहीं हुआ, लेकिन कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिलों में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी गई है। वहीं चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश को देखते हुए 2 दिसंबर को सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी करने की घोषणा कर दी गई है। चक्रवात दितवाह ने भारत के दक्षिणी और पूर्वी तटीय राज्यों को काफी हद तक प्रभावित किया है। इसने श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद भारतीय तटों की ओर रुख किया है। चक्रवात दितवाह की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे खेती को भी भारी नुकसान हुआ है। खराब मौसम के कारण चेन्नई हाईवे अड्डे पर लगभग 50 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी और दक्षिणी रेलवे ने भी कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तटीय क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। साइक्लोन दितवाह का असर को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए चेन्नई और आसपास के शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तेज बारिश और पानी भरने की वजह से छुट्टी की घोषणा की गई है। वहीं लोगों को घर के अंदर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। संसद